आफ्टर द ब्रेक और अब हम बात करेंगे जी। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ऑथ उठा लिया है, हलफ उठा लिया है और उसके बाद अपनी दूसरी मुद्दत सदारत के आगाज़ पर मुतादिद अहम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर भी दस्तखत किए हैं, जिनमें आलमी इदारा सेहत से अलहदगी का फैसला, जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन और चीन ने भी काफ़ी तशवीश का इजहार किया, जबकि इदारे ने उम्मीद जाहिर की कि अमेरिका फैसले पर नजरसानी करेगा। ट्रंप ने टिकटॉक के हवाले से भी बात की और कहा कि उस पर भी पाबंदी हटाई जाएगी, लेकिन कुछ टैक्सेस का मामला भी है चीन के साथ। पाकिस्तान कितना रेलिवेंट है, ये तमाम तर सूरत हाल है जिस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी हमारे साथ मौजूद है साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन सुबह की सोच। सबसे पहले अगर बात की जाए ट्रंप की एंट्री की, तो बड़ी ड्रामाई एंट्री थी। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की भरमार थी ट्रंप की जानिब से, और बहुत सारे ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स थे जो उन्होंने वादे किए थे अपनी इलेक्शन कैंपेन में, वो आते साथ ही उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किए। कैसा देखते हैं ट्रंप के पहले खिताब को? जी, आगे आगे देखिए होता है क्या, ये 42 जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स निकले हैं, ये पूरी उनकी गमाजी करते हैं जो उन्होंने कैंपेन के दौरान बात की, या जो अपनी ओथ टेकिंग के लेने के करने के बाद जो स्पीच में उन्होंने कहा, या उससे एक दिन पहले बात की, तो उन्होंने उसकी पूरी रिफ्लेक्शन जो दे रहे थे उन्होंने कानून की शक्ल में, यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की शक्ल में, इम्प्लीमेंटेबल ऑर्डर की शक्ल में उन्होंने कर दिया। और अगर उनका अब अहाता करें, और ख़ास तौर पे उसमें चीदा सी जो चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे थ्रू आउट कैंपेन उन्होंने कहा कि मैं नेशनल इमरजेंसी लगा दूंगा सदर्न बॉर्डर पे, और रिफ्यूजियों का इतना बड़ा मैं ये इन्फ्लक्स निकालूंगा अमेरिका से कि अमेरिका की हिस्ट्री में कभी नहीं होगा, और वो उन्होंने कर दिखलाया। मैक्सिको के बारे में जो उन्होंने पॉलिसी चेंज करने के बारे में बात की, बर्थ राइट को उन्होंने ख़त्म किया। ये जो उन्होंने कहते रहे हैं वो उन्होंने कर दिया ना अभी 42 में, और आज जो बाकी निकल रहे हैं, बाकी उसमें आप देख लेंगे जो डाइवर्सिटी इक्वालिटी की बात पहले थी उसको उन्होंने खत्म किया है। पेरिस क्लाइमेट सबसे अहम बात है, जहां जिसमें कि हम भी आते हैं, यानी कि हमें वहां से कुछ उम्मीद होती है कि पेरिस क्लाइमेट के जो 100 बिलियन डॉलर जमा है, उसमें से कुछ हमें पिछली दफा भी मिला था और इस दफा और मिलता, और कुछ हमारी तरफ तवज्जो होती, क्योंकि हम तो सताए हुए हैं ना मौसम के, लेकिन वो भी उधर से वो निकल गया। इसका मतलब सबसे बड़ी फंडिंग निकल गई। इसी तरीके से उन्होंने बाकी अपने मुल्क के लिए ठीक है बहुत सारी चीजें की हैं, एनर्जी वगैरह के बारे में उन्होंने इमरजेंसी लगाई है, लेकिन मैं उस चीज का अहाता करना चाहता हूँ जिससे पाकिस्तान जैसे मुल्क और बहुत सारे दुनिया के मुल्क जो हैं वो उससे इफेक्ट होंगे। दूसरी चीज जो अगर उनकी अपने मुल्क के लिहाज से देखा जाए, तो उन्होंने शेड्यूल एफ में के बारे में एक इम्प्लीमेंटिंग ऑर्डर निकाला है, जिससे वो जो खास मराद उनके मुख्तलिफ और मखसूस इदारे हैं उनके मराद ले सकते हैं। और इसी तरीके से उन्होंने अपने आते के साथ जो 6 जनवरी को जितने लोग गिरफ्तार हुए थे डोनाल्ड ट्रंप की, जब हार गए थे वो, तो कैपिटल हिल पे हमला किया था, तो वो भी उन्होंने आते के साथ उन्होंने वादा किया था, उन्होंने कर दिखलाया, और साइन करते वक्त कहा कि उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई है। अबॉर्शन की बात अपने मुल्क के हाल हिसाब से की थी, उन्होंने फेडरल फंडिंग विड्रॉ कर लिया। अब अगर लोग अपने इमरजेंसी में ख्वातीन जाएंगी तो उनको न सिर्फ दुश्वारी पेश होगी, बल्कि बहुत सारे लोग अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। तो मैं तस्करा करने का मकसद ये है कि जो वो कहते रहे हैं अपने मुल्क के लिए वो कर दिखलाया, जो बाहर के मुल्कों के लिए कहते रहे हैं, जैसे उन्होंने टैरिफ के बारे में, जैसे आपने अपने WHO से विड्रॉ कर गए हैं, और पिछली दफा भी आपको याद दहानी करा दूं मैं कि वो अनरवा से विड्रॉ कर गए थे। यूनाइटेड नेशंस को उन्होंने धमकी दी थी कि मैं आपकी फंडिंग जो है खत्म कर दूंगा, और वाजे रहे कि यूनाइटेड नेशंस की अच्छा डॉक्टर फंडिंग साहब, आपने ये अमेरिका एक की। अच्छी बात की कि अब आगे आगे देखें होता है क्या, क्योंकि अगर हम बात करें ना टिकटॉक के समंदर को हवाले से, कोसे में बंद करिए डॉक्टर साहब ने। एग्जैक्टली तो अब देखिए उन्होंने ये बात कही कि टिकटॉक को तो बहाल किया जाएगा, लेकिन 50% शेयर होगा। चाइना के हवाले से वो बात करते हैं, कहते हैं कि हमारे यहाँ कारोबार ज्यादा होता है, इसलिए टैक्स जो है वो ज्यादा लिया जाएगा। तो ये तमाम तर शिफ्ट तो हमें देखने को मिलेंगी, लेकिन स्पेशली अगर पाकिस्तान के परस्पेक्टिव के हवाले से बात करें तो क्या हमें डिफरेंट लगेगा ट्रंप इंतजामिया को देखें और बाइडन इंतजामिया को देखें तो? ट्रंप इंतजामिया की बात को इनकार करना, उसके लिए कोई कंटीजेंसी प्लान पहले से बनाना होगा या उससे एडजस्ट करना। बाइडन की पॉलिसीज जो पाकिस्तान को मुतासर करती थी या कर सकती थी, उससे इज्तनाब करना बहुत आसान था। ट्रंप जो है वो इस दफा पहले से ज्यादा पावरफुल होके आया है। दोनों अपर हाउस लोअर हाउस में उसकी बड़ी फुल ताकत है, और उससे वो जब चाहे जो बिल पास करा ले। तो लिहाजा पाकिस्तान को थोड़ा सा एहतियात इस दफा ज्यादा करना पड़ेगा, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा एहतियात करना पड़ेगा। और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो
हमारी कंटिजेंसी प्लान का पूरा हमारे ज़रूर होना चाहिए हमारे पास। तो यस, और हमें अफ़गानिस्तान के हवाले से जैसा कि उन्होंने ज़िक्र किया है कि मैं अपने तमाम हथियार यानी बिलियंस के हथियार वहाँ हैं, वो मैं वापस लेके आ जाऊँ वहाँ से, तो उसके लिए ज़ाहिर है कोई मामलतकार चाहिए होगा। और फिर उन्होंने कहा कि जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं मैं उनके पीछे भेजाऊँगा, और उन्होंने मेक्सिको के हवाले से जो कहा था उसके बारे में ऑर्डर उन्होंने निकाल दिया कि जो ड्रग कार्टेल था, जो आज तक कानून में दहशतगर्द नहीं कहलाया था, उन्होंने अपने इस इम्प्लीमेंट ऑर्डर के तहत कह दिया कि अब ये दहशतगर्द हैं। इसका मतलब अब उन पर वो कानून लागू होगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो अच्छा उस डॉक्टर साहब, लिहाज थोड़ा सा से प्रिसाइज अगर किया जाए इमरान खान साहब की पोजीशन के ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा वावेला था कि ट्रंप आएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन उनकी प्रायोरिटी में शायद नज़र नहीं आ रही इमरान खान साहब, और वो जो पहले इंटरवेंशन होती थी उस तरह की इंटरवेंशन है, क्या इसकी वजह पाकिस्तान प्रायोरिटाइजेशन, मतलब उनकी प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा पाकिस्तान को अमेरिका, या फिर दूसरी वजह ये भी है कि खान साहब के जो अमेरिका के खिलाफ बयानिया था वो भी एक वजह बनी है? दरअसल हमारे को पिछला तजर्बा कुछ इसी किस्म का है, और दुनिया में भी यूनाइटेड स्टेट्स वो इंटरवेंशन इस किस्म की करता रहा है। आपकी याद दहानी के लिए, आपके नाजरीन के लिए कंडोलीज़ा राइज़ आई थी बेनज़ीर साहबा को, जो आने की इजाज़त मिली थी मुशर्रफ की तरफ से, वो उसका एक साफ सामना है। उससे पहले डेथ सेंटेंस नवाज शरीफ साहब की हुई थी, उसमें जो मंजर आम पर चीज़ें हैं वो भी हमें पता हैं। तो ये तो होता रहा है, लेकिन इससे ये क्यों होता रहा है? इसलिए कि अमेरिका का हमारे मुल्क में और इस खित्ते में अब भी है, लेकिन वो चाइना कंटेनमेंट के हवाले से है, लेकिन हमारे मुल्क से उनकी बहुत बड़ा इंटरेस्ट जुड़ा हुआ था। वो था सोवियत यूनियन के खिलाफ, और उसके बाद फिर वॉर अगेंस्ट टेरर। अब वो इंटरेस्ट नहीं रहा, तो उसी लिहाज से तो ज़ाती दोस्ती तो किसी सियासतदान से मैंने नहीं देखा कि ट्रंप की हो, कि वो उनका हम नवाला हम प्याला हो तो दूसरी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब ऐसा नहीं है तो आपने मुझसे सवाल किया कि इमरान खान को रिलीफ मिलने का आस और उम्मीद अपनी जगह पर, लेकिन रिलीफ मिलने के जो पिछले इशारे हैं कैंपेन के दौरान तो कोई जिक्र नहीं किया गया, और उसके अलावा जो पिछले पोस्ट टेकिंग से 3 दिन पहले तक 2 स्पीचेस उन्होंने बड़ी मजबूत किस्म की, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहीं जिक्र नहीं किया, अपने स्पीच में टेकिंग के बाद कहीं जिक्र नहीं किया, पाकिस्तान का ही जिक्र नहीं किया। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि जो 65 अफराद ने कांग्रेस पर्सन ने साइन किया था, वो तो डिपेंड करता है कि किसकी कितनी ज्यादा वहाँ कांग्रेसमैनों के साथ गपशप है अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। हमारे जो डायस्पोरा हैं हमारे लिए बहुत मोहतरम है। बाय द वे मैं बता दूं कि हमारे डायस्पोरा वहाँ उनको हमारी हैंडलिंग सही नहीं हो रही है। अगर हम वहाँ उनके साथ सही रवाबत रखें तो हम अपने मफाद में उनसे सर, तो अगर हमने जाहिर है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान को बहुत ध्यान के साथ चलना होगा, जिस तरह से आपने तमाम तर जो है इस मौजू पर गुफ्तगू की। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एग्जैक्टली, साबिक सफ़ी डॉक्टर जमील अहमद हमारे साथ थे और तमाम तर बातों पर हम गुफ्तगू कर रहे थे। अब देखना ये है कि किस तरह से पॉलिसीज़ चेंज होती हैं और पाकिस्तान के लिए कितना ये रेलिवेंट साबित होते हैं। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सियासत के ऊपर। स्टे विद अस।